और कुछ भी जोड़ने या घटाने की बात कर रहा हो तो कौन सा मेथड लगता है? क्रॉस वाला मेथड लगता है। चलिए देखो, ये सवाल भी एएलपी में पूछा गया था। हाँ, ऐसा ही सवाल अपन ने किया हुआ है। ठीक है ना? जब भी दो अनुपात दिया हो और कुछ मिलाने या घटाने की बात कर रहा हो तो कौन सा मेथड लगेगा? क्रॉस वाला मेथड लगेगा। तो इसमें भी वही था। किसी को करवाना हो तो बता देना, मैं हल कर दूंगा। देखो, ये भी एएलपी का ही पूछा हुआ सवाल था। हो गया था ये वाला बता देते हैं, चलिए। देखो, सवाल में क्या बोला है? 9 किलोग्राम गुथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। यदि जौन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। कितनी शक्कर जौन बाद में मिलाता है? चलिए, 800 ग्राम सही है। देखो, सवाल में पहले तो दो अनुपात अपन को दिया हुआ था, फिर कुछ मिलाने की बात वो कर रहा था, तो कौन सा तरीका लग जाएगा? क्रॉस वाला तरीका लग जाएगा। और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जो भी आपको दिया हो सबसे पहले डिवाइड कर लो। जैसे 9 किलोग्राम दिया था तो उसको पहले किस में डिवाइड कर लो? 2:7 में डिवाइड कर लो। जैसे यहां पर शक्कर और आटा, इसका अनुपात मुझे दिया था 2:7, और ये टोटल मिला के देखो कितने थे? 9 किलोग्राम थे। बात समझ में आ रही है? मुझे शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 दिया है और ये दोनों टोटल मिला के कितने थे? 9 किलोग्राम थे। तो सबसे पहला काम ये किया करो कि इस 9 किलोग्राम को 2:7 में डिवाइड कर लो। तो कितना कितना हो जाएगा? देखो, 2 + 7 मेरा 9 बनेगा। 9 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। तो 1 इकाई का मान कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। तो 2 इकाई का मान 2 ही रहेगा और 7 इकाई का मान 7 ही रहेगा। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से सवाल में मेरे को दो अनुपात देके रखा था। पहला अनुपात ये था। देखो, दूसरा अनुपात मेरे पास में 2:5 कितना है? 5 है। और यहां पर क्या मिलाने की बातें चल रही थी? यहां पर क्या मिलाने की बातें चल रही थी? शक्कर मिलाने की बातें चल रही थी। तो यहां पर शक्कर में कुछ मिला दो, एक्स मिला दो, और जिसमें नहीं मिला रहा था उसको क्या कर दो? 0 कर दो। ठीक है। अब देखो, अब सवाल में कुछ बचा है नहीं। 5 को 2 से गुणा किया, 10 आ गया। 2 को 7 से गुणा किया, 14 आ गया। 2 को 0 से गुणा किया, 0 आ गया। 5 को x से गुणा किया, 5x आ गया। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब अंतर देख लो। अंतर आप लोग देखोगे तो यहां से देख लो, 10 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बराबर में 5x और 0 का अंतर कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो यहां से देखो x का मान कितना आ जाएगा? 4/5। लेकिन 4/5 किलोग्राम में आया है, लेकिन सवाल में देखो ग्राम में दिया है। ठीक है ना? 4/5 ऑप्शन में प्रेजेंट है क्या? नहीं है। अगर ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है तो फिर इसको अपन ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि 4/5 मेरा किलोग्राम में आया है। क्योंकि हर जगह देखो यहां पर किलोग्राम अपन को दिया हुआ था। 9 किलोग्राम अपन को दिया हुआ था, तो अपना उत्तर भी किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। अगर किलोग्राम को मुझे ग्राम में बदलना है तो किससे गुणा करता हूं? 1000 से गुणा करता हूं। ठीक है ना? तो 4/5 ये किलोग्राम में था, इसकी गुणा में 1000 से कर लूंगा तो ये ग्राम में बदल जाएगा। 5 इसको काटेगा 200 बार। 200 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 800। तो ये 800 ग्राम में चेंज हो गया। आगे बात समझ में? क्या आपके एलपी के जितने भी सवाल शायद रेशियो से पूछे गए थे ना, वो इसी कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे। ठीक है ना? आपने देखा होगा ये सवाल एलपी का, ये भी इसी से बनेगा, क्रॉस वाले तरीके से बनेगा। ये वाला सवाल ये भी क्रॉस वाले तरीके से बनेगा। ये वाला सवाल ये भी क्रॉस वाले तरीके से बना है। ठीक है ना? तो 3-4 सवाल ही पूछे गए थे। कर लोगे क्या? चलिए,
वैसे इसका तरीका मैंने बताया था, आप लोग भूल गए तो एक कर लीजिए एक बार। कितना आ गया? 1:3 आ गया। देखो सवाल में क्या दिया था, ए बी का अनुपात 2:3, बी सी का अनुपात 2:3, सी डी का अनुपात 3:4, तो ए डी का अनुपात मुझे निकालना था। ठीक है, तो ऐसा सवाल मैंने आपको करवाया होगा, ठीक है ना। ए बी का अनुपात देखो दिया है 2/3, बी सी का अनुपात दिया है, क्या ऐसा टाइप मैंने नहीं करवाया था क्या आपको? डायरेक्ट उत्तर कैसे निकालना था, नॉर्मल तरीके से तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल पेपर में आता है, बार बार आता है। तो आपको मैंने एक तरीका बताया था, जैसे ऊपर क्या है, ए है, तो ए से स्टार्ट करना, ठीक है ना। जैसे नीचे क्या था, डी था, तो नीचे डी देखो कहां पर था, यहां पर था, तो यहां से स्टार्ट करो और खत्म कहां पर करना था, डी पर करना था। तो यहां से देखो सबको गुणा कर लो, यहां से स्टार्ट करना था, मतलब 2/3 गुणे में, देखो 2/3 गुणे में, देखो 3/4। ठीक है, तो यहां से देखो मेरा 3 से मेरा 3 कट गया, 2 से मेरा 2 बार कट गया, ये 2 इसको काटेगा, तो यहां से कितना बच गया, 1/3 बच गया। तो 1/3 मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताया होगा ना मैंने आपको, ऐसा बताया होगा। ठीक है ना, अपने नोट्स खोल के देखना, मैंने आपको ऐसा सवाल करवाया था। ये तो छोटा सवाल है, मैंने आपको उसमें डी अनुपात ई भी लेके दिखाया था, ठीक है ना। उसमें कल को आपका डी अनुपात ई भी अगर मान लो कुछ दे दे और आपसे पूछ ले, कुछ भी पूछे आपसे, ए अनुपात ई पूछ सकता है, बी अनुपात सी पूछ सकता है, मतलब आपसे कुछ भी पूछे, ठीक है ना। ये सवाल मैंने आपको करवाया था, आप लोग नोट्स खोल के देखना। चलिए, इसमें भी वही करना है, ठीक है ना। इसमें भी वही करना था, एक्स बटे में वाई मेरे को देके रखा था 4/5, यहां पर मुझे देके रखा था वाई बटे में जेड मुझे देके रखा था 5/7, और यहाँ पर मुझे जेड बटा डब्ल्यू मुझे देके रखा था 7:9। तो यहाँ पर मुझे अब देखो कुछ भी पूछे, एक्स बटा में डब्ल्यू, मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है, देखो ये टाइप है ना, बहुत बार रिपीट हुआ है, एसएससी में, रेलवे में बहुत बार रिपीट हुआ है। एक्स बटा वाई, अब ये वाई यहाँ पर आ जाएगा, वाई बटा जेड, अब ये जेड यहाँ पर आ जाएगा, जेड बटा डब्ल्यू, हो सके डब्ल्यू बटा कुछ आपको दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे सवालों को कैसे करना रहता है, ऊपर देखो एक्स था तो एक्स को ढूंढिए, ऊपर कहां पर एक्स था, यहां पर एक्स था। नीचे डब्ल्यू है तो नीचे डब्ल्यू को ढूंढिए, कहां पर था, यहां पर था। तो आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करो और यहां तक खत्म कर दो, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करूंगा तो 4/5 गुणे में 5/7 गुणे में 7/9, 7 को 7 से काटा, 5 को 5 से काटा, तो यहां से कितना आ गया, 4/9 आ गया। बात क्लियर है सभी को? अगर इसी सवाल में मैं आपसे थोड़ा सा चेंज करके पूछूं, अगर इसी सवाल में मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके ये पूछूं कि आपको मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है y/w का मान, आपको मुझे बताना है y/w का मान, ठीक है। तो सबसे पहले तो y को ढूंढिए, y ऊपर कहां पर है, देखो y ऊपर मेरा यहां पर था। अब नीचे w को ढूंढिए, नीचे w कहां पर था, यहां पर था। तो यहां से स्टार्ट करो और यहां पर खत्म कर दो, बात समझ में आ रही है। यहां से स्टार्ट करूंगा तो 5/7 गुणे में कितना हो जाएगा, 7/9, 7 से 7 गया तो कितना आ जाएगा, 5/9। बात क्लियर आ रही है? तो ये जो अनुपात है ना, ये तो यहाँ पर 3 का दिया है, हो सके यहाँ पर 5 का दे दे, 6 का दे दे। तो तरीका मेरा यही रहता है, यहाँ पर ऊपर y को ढूंढ लो जैसे यहाँ पर था, नीचे w को ढूंढ लो जैसे यहाँ पर था, तो यहां से स्टार्ट करो और यहाँ पर खत्म कर दो, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे सवाल मैंने आपको करवाया था, आप लोग रिवीजन करना घर जाके। कितना आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा।
देखो यहां पर दिया था ए बटे में बी बराबर सी बटे में डी बराबर ई बटे में एफ बराबर जी बटे में एच। देखो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ए अनुपात बी को मैं ए बटा बी भी लिख सकता हूं, सी अनुपात डी को मैं सी बटा डी भी लिख सकता हूं, ई अनुपात एफ को मैं ई बटा एफ भी लिख सकता हूं, अनुपात तीन को मैं एक बटा तीन भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? ये अपनी समझ के ऊपर है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो आप यहीं से समझ जाना, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखो इस चीज को, ये जो इसने अनुपात में लिखा हुआ है इसको मैंने कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, बात एक ही है, ठीक है ना, बात एक ही है। मैं इस सवाल को ऐसे समझाऊंगा, समझाने के बाद आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। चलिए तो यहां से आपने देखा कि ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, और सी किसके बराबर है, ई के बराबर है, और ई किसके बराबर है, जी के बराबर है, और ये सब किसके बराबर है, एक के बराबर है। बात समझ में आ रही है? यहां से मैंने देखा कि बी किसके बराबर था, डी, डी बराबर एफ, एफ बराबर एच, और ये सब किसके बराबर है, तीन के बराबर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां से देखो ए सी ई जी सब किसके बराबर थे, एक के बराबर थे। तो यहां पर मैंने देखा ए सी ई और जी ये सब किसके बराबर थे, एक के बराबर थे, तो एक को बाहर निकाल लो। बात समझ में आ रही है? एक को मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर देखो क्या बचा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बचा, अपोन में देखो यहां पर बी डी एफ एच किसके बराबर है, तीन के बराबर है। बी डी एफ और एच किसके बराबर था, तीन के बराबर था, तो तीन को बाहर निकाल लो, कितना बचा, पी क्यू आर और एस बचा। देखो ये इससे कट जाएगा तो मेरा अनुपात कितना हो जाएगा, एक बटे में तीन हो जाएगा। ये बाहर कैसे निकाला समझ में आया? क्योंकि यहां पर आप खुद बताइए कि बी की जगह देखो, बी की जगह मैं तीन रखूंगा, डी की जगह भी तीन रखूंगा, एफ की जगह भी तीन रखूंगा, एच की जगह भी तीन रखूंगा। क्या तीन कॉमन नहीं आ रहा क्या सभी में? बिल्कुल आ रहा था, तो तीन को मैंने बाहर निकाल लिया। यहां से तीन बाहर निकलेगा तो देखो पी बच गया, यहां से तीन बाहर निकल गया तो क्यू बच गया, यहां से तीन बाहर निकल गया तो आर बच गया, यहां से तीन बाहर निकल गया तो एस बच गया, ठीक है ना। चलिए तो कॉमन संख्या मैंने बाहर निकाल ली, उसके बाद पी क्यू आर एस बचा, ऊपर भी पी क्यू आर एस बचा, ये दोनों को काट देगा तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, एक बटे में तीन हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या? सवाल डरावना सा था लेकिन आसान सा था। चलिए हाँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं वैसे। कितना आ जाएगा? ठीक है, देखो ए का मान, देखो ए बटे में दो था बराबर बी बटे में तीन था बराबर सी बटे में पांच था। आपको निकालना था ए प्लस बी प्लस सी बटे में सी। ठीक है, देखो ए का मान कितना हो गया, दो, बी का मान कितना हो गया, तीन, सी का मान कितना हो गया, पांच। तो यहां पर वैल्यू रख लो, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, दो प्लस तीन पांच, पांच और पांच कितना हो जाएगा, दस, बटे में देखो सी का मान कितना है, पांच है, दस में पांच का भाग दूंगा कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। चलिए क्या, हाँ, कितना आ जाएगा, एक आ रहा है। ए बी का दोगुना है, बी डी का आधा है, डी सी का तीन गुना है, तो ए डी का कितना गुना होगा। तो सबसे पहले तो ये समझी है कि आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हो कि डी सी का तीन गुना है, बी डी का आधा है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसके लिए मैं आपको कुछ बता देता हूं।
ठीक है। देखो इस प्रकार के स्टेटमेंट आपके पास में मिलेंगे, ठीक है ना, कि ये इसका इतना गुना है, ये इसका इतना है, ये इसका 2/5 गुना है, ठीक है ना। तो देखो ए और बी मतलब इनका अनुपात आपको कैसे निकालना है। देखो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, आधा लिखा हुआ था, तो आधे को मैं कितना लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो ए, इसको ऐसे समझो, ए और डी लिखा हुआ है ना, तो ए अनुपात डी समझो, तो ए अनुपात डी कितना हो जाएगा, ए बटे में डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस ए और डी को आप लोग क्या समझो, ए अनुपात डी समझो। तो ए अनुपात डी कितना हो जाएगा, ए बटे में डी हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। जैसे यहां पर था बी सी का 3 गुना है, तो 3 गुना मतलब आपका 3/1 होगा। बात समझ में आ रही है। बराबर में देखो बी और सी को बी अनुपात सी समझिए, तो बी बटे में कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बी का मान 3 है, तो सी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 1/3 गुना है, तो 1/3 को मैंने 1/3 लिखा, बराबर में देखो यहां पर सी और ए को सी अनुपात 1 सीखिए, सी बटे में ए। तो सी का मान अगर 1 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे 2/5 था, 2/5। अब यहां पर ये देखिए कि बी और डी था, तो इसको बी अनुपात डी समझिए, तो बी अनुपात डी कितना हो जाएगा, बी बटे में डी हो जाएगा। तो यहां से बी का मान अगर 2 है, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात क्लियर है सभी को। चलिए, तो यहां से मैंने देखा कि ए बी का दुगुना है, तो ए बी का दुगुना है, तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को। भाई ए इसको समझिए, ए अनुपात बी, और यहां पर दुगुना था, तो दुगुने को मैं क्या लिखता हूं, 2:1, ऐसे तो लिखूंगा ना। ठीक है, तो यहां से 2:1 हो जाएगा। और यहां पर बोला है बी डी का आधा है, यहां पर बी और डी का मुझे अनुपात निकालना है। तो देखो बी डी का आधा है, इसका मतलब क्या हुआ, बी बटे में डी बराबर आधा, मतलब 1/2, यही लिखूंगा मैं। तो बी का देखो कितना आ गया, 1 आ गया, और डी का कितना आ गया, 2 आ गया। बात क्लियर है सभी को। ये जो यहां पर लिखा हुआ था बी डी का आधा है, तो बी और डी को मैंने बी बटा डी लिख लिया, और इस आधे को मैं क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा। तो बी का मान 1 आ गया, तो डी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखो क्या बोला है, डी सी का 3 गुना है, डी और सी का निकालता हूं। डी सी का 3 गुना है, तो डी बटे में सी कितना हो जाएगा, देखो 3 गुना मतलब 3/1, तो डी का मान देखो 3 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। चलिए, तो यहां से मेरे से क्या पूछा था, मेरे से पूछा था ए और डी का अनुपात पूछा था। तो सबसे पहले इसको जमाइए, इसको जमाऊंगा, तो यहां से मेरा बी, देखो बी यहां पर भी था, बी दोनों ही जगह कॉमन था, तो बीच में मैंने बी रखा। बी के बगल में कितना है, ए है, और बी के इधर कितना था, डी था। ठीक है। देखो डी यहां पर भी था, दोनों ही जगह था, तो डी के बगल में देखो बी था, तो डी के बगल में बी है। यहाँ पर डी के बगल में कितना है, सी है, तो यहाँ पर मैंने सी लिख दिया। चलिए, उसके बाद में देखो ए और बी का अनुपात 2:1 हो जाएगा, बी और डी का अनुपात 1 और 2 हो जाएगा, डी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा। यहां पर मैंने 1 भरा, यहां पर मैंने 1 भरा, यहां पर मैंने 2 भरा, यहां पर मैंने 1 भरा, यहां पर मैंने 3 भरा, यहां पर मैंने 3 भरा। अब जिसका पूछा है सिर्फ उसी का निकालना है, आपको ए का डी के साथ अनुपात बताना है। तो देखो ए का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6:6 कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। किसी को डाउट हो तो पूछिए। किसी को डाउट हो तो पूछिए। और जो तरीका भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, उससे भी इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी क्या सिखाया था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह सिखाया था कि जैसे ए अनुपात बी,
मतलब ए बटा बी आपको दिया है 2/1, ठीक है ना। बी बटे में डी आपको दिया है 1/2, और डी बटे में सी आपको दिया है 3/1, आपको यही दिया है, ठीक है। तो जो अपना फॉर्मेट था वो क्या था, देखो अपना फॉर्मेट ये था कि बी यहां पर आता है तो फिर बी यहां से भी आएगा, ठीक है ना। डी यहां पर है तो डी यहां पर आएगा, अपन यही तो कर रहे थे। इससे पहले जो सवाल अपन ने पढ़ा था इसमें क्या था, इसमें क्या था कि बी यहां पर है तो देखो बी यहां पर है, सी यहां पर है तो देखो सी यहां पर है, मतलब ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। बात समझ में आ रही है। ए बटा बी, तो फिर बी से स्टार्ट होगा बी बटे में सी, फिर सी से स्टार्ट होगा सी बटे में डी, फिर डी से स्टार्ट होगा डी बटे में ई। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी देखो, आप देखोगे ना तो वही फॉर्मेट बन रहा है। आप यहां पर देखोगे ना वही फॉर्मेट बन रहा था। ए बटे में बी, देखो यहां से बी से स्टार्ट हुआ, बी बटे में डी, देखो यहां से डी से स्टार्ट हुआ, डी बटे में सी, मतलब जहां पर खत्म होगा शुरू वहां से हो जाएगा। ए बटे में बी, बी पर खत्म हुआ तो बी से चालू होगा, बी बटे में डी, देखो डी पर खत्म हुआ तो डी से चालू हो जाएगा, डी बटे में सी। अपना फॉर्मेट वही बन गया। मेरे को क्या पूछा था, ए बटे में डी मेरे से पूछा था। तो ये देखो कि ऊपर ए कहां पर था, ऊपर मेरा ए यहां पर था, नीचे डी कहां पर है, नीचे डी मेरा यहां पर है। तो आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक गुणा करना है। तो 2/1 गुणा कैसे कर दूंगा, 1/2 से, ये इससे कटेगा तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। देखो पहचानना आना चाहिए, अगर ये चीज आपको पहचानने में आ गई तो फिर वो टेबल बना के आपको वैसा नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहां से उत्तर निकाल सकते थे। चलिए, हो गया था कि, हो गया था क्या, अगर हो गया हो तो मैं इसको स्किप करूं। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, मतलब पहले भाग का आधा, इस पहले भाग का आधा बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे भाग का 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, तीसरे भाग का 1/6। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर हैं और आपको कितने रुपए बांटने थे, 1870 आपको बांटना है। तो सबसे पहले तो आप पहला, दूसरा और तीसरे का अनुपात निकालिए, कितना हो जाएगा। देखो पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा और तीसरे का 6 हो जाएगा। क्या आप इस पैसे को इस अनुपात में डिवाइड नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए कर लेना। देखो यहां पर क्या था, 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका तरीका भी मैंने बताया था। जो पहला भाग है, मतलब पहला भाग, तीसरा भाग, तीसरे भाग का कितना है, 3/5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। बात क्लियर है। ये जो पहला भाग है, ये जो पहला भाग है, पहला बटा तीसरा मैंने लिखा बराबर में, देखो उधर कितना लिखा हुआ था, 3/5 लिखा हुआ था। तो पहला कितना आ गया, 3 आ गया, और तीसरा कितना आ गया, 5 आ गया। बात आ रही है समझ में, ये मैंने कैसे लिखा, समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये पहला और तीसरा है ना, तो इसको पहला बटा तीसरा लिख दो। आगे जैसे पहला लिखा हुआ है, बाद में तीसरा लिखा हुआ था, तो पहला बटा तीसरा लिख दो, बराबर में जो भी भिन्न आपको देके रखे हैं उसको लिख दो। 3/5 आपको देके रखा था उसको लिख दिया। देखो पहला वाला 3 हो जाएगा और तीसरा वाला मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो पहला वाला और तीसरे वाले का अनुपात अगर मैं देखूंगा तो यहां से कितना हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि दूसरे और तीसरे का अनुपात 4/7 है। ये तो डायरेक्ट बोल रखा था कि दूसरा, दूसरा और जो तीसरा है वो कितना देके रखा है, 4/7 देके रखा है। फिर आपसे बोला है कि पहला भाग कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इनका अनुपात निकालिए, इनका अनुपात निकालोगे तो देखिए बीच में क्या रखोगे,
बीच में कितना रखोगे? 3 को रखोगे, क्योंकि 3 मेरा दोनों ही जगह था। देखो 3 से पहले 2 था, तो यहां पर 2 रख दो, ठीक है ना। और इधर कितना रख देता हूं? 1 रख देता हूं। देखो 2 और 3 का अनुपात यहां से 4:7 देके रखा है। 3 और 1 का अनुपात यहां से कितना देके रखा है? 5:3 देके रखा है। 7 को यहां पर भरा, 5 को यहां पर भरा, 7 या 21 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो यहां से ये जो अनुपात है ना, वो मेरे पास में आ चुका है। अगर अनुपात मेरे पास में आ चुका है, तो क्या आप 13,680 को इस अनुपात में डिवाइड नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। 13,680 को इस अनुपात में डिवाइड कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए, तो आपको तो देखो किसका निकालना था? पहला भाग का निकालना था, तो पहला भाग का निकाल लेना। पहला भाग का कैसे निकालेंगे? इस पहले भाग को कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर पहला भाग कितना था? 21 था। 21 बटे में देखो टोटल जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। बटे में 76, गुणा किससे कर दूंगा? 13,680 से कर दूंगा। आप इनको काटोगे पीटोगे ना, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 3780 आ जाएगा। सवाल। आया समझ में? ये अनुपात मैंने कैसे लिखा, समझ में आया? ठीक है ना। चलिए, मतलब आपको जब भी ऐसा देगा ना कि ए सी का 2/3 गुना है, तो ए सी का 2/3 गुना है, और आपसे पूछा जाए कि ए और सी का अनुपात कितना कितना होगा, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस ए और सी को आप A/C लिख दो। और अनुपात आपको कितना दिया था? 2:3 दिया था। तो ए और सी का अनुपात कितना कितना हो गया? देखो ए बराबर मेरा 2 हो गया, और सी बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। बात क्लियर है? जैसे आपको बोला जाए कि सी ए का 1/3 गुना है, और आपसे पूछा जाए कि सी और ए का अनुपात कितना होगा, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सी और ए को आप C/A लिख देना। बराबर में देखो 1/3 दिया हुआ है, तो सी का मान हो जाएगा 1, और यहां से ए का मान कितना हो गया? 3 हो गया। बात क्लियर है सभी को? अरे हाँ ना बोलो। चलिए, तो यहां से अपना ये खत्म हो गया, कल जो सवाल मैंने दिया था, ठीक है ना। ये अनुपात अपन ने निकाल लिया। पहले का निकालना था, तो ऐसे कर लेना, आप इसको हल करोगे ना, तो आपका 3,780 आ जाएगा। चलिए, तो यहां से ये खत्म हो गया। अब यहां से सिर्फ आपके सिक्कों वाले सवाल बचे हैं, कोइन वाले सवाल बचे हैं, ठीक है ना। चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखो सिक्कों वाले सवाल में क्या होता है, बहुत ज्यादा वैरायटी के सवाल नहीं पूछे जाते, 2 या 3 प्रकार के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिक्कों वाले सवाल में क्या रहेगा, ध्यान देना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास में 3 प्रकार के सिक्के हैं, जैसे मान लो यहां पर 1 रुपए का सिक्का है, यहां पर ये 50 पैसे का सिक्का है, और यहां पर ये 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। यहां पर मेरे पास में 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपए वाला सिक्का है, 50 पैसे वाला सिक्का है, और 25 पैसे वाला सिक्का है। और आपसे ऐसा बोल दिया, और आपसे ऐसा बोल दिया कि यहां पर सिक्कों की संख्या देखो, दो ही प्रकार की चीजें रहती हैं अपने पास में। या तो सिक्कों की संख्या रहेगी,
या तो सिक्कों की संख्या रहेगी या उनका मान रहेगा। अपने पास में दो ही चीजें दी जाती हैं, या तो आपको देगा कि सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है, या फिर आपको देगा कि इन सिक्कों का मान का अनुपात इतना है। ठीक है ना? तो यहां से ध्यान से समझना, कभी आपको संख्या का अनुपात देगा, कभी आपको मान का अनुपात देगा। तो इन दोनों को ध्यान से समझना। अगर आपको ऐसा बोल दिया कि संख्या, जैसे संख्या का अनुपात 2 और यहां से 4 और यहां से मान लो 8 है, जो संख्या का अनुपात है, यहां पर 8 की जगह कुछ और ले लो, 1 2 4 ले लो। चलो यहां पर 1 2 और 4 ले लो। ठीक है, क्योंकि उनको काटेंगे ना तो 1 2 4 ही आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि सिक्के मेरे 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के थे, और इनकी संख्याओं का अनुपात 1:2:4 देके रखा है। अगर आपको इनका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले उसे किए, इनका मान अपन को निकालना हो तो कैसे निकालना है वो समझिए। अच्छा, आप खुद बताइए कि मेरे पास में 1 रुपए का एक सिक्का है, तो टोटल कितने रुपए बन गए? 1 रुपया बन गया। ठीक है, आप खुद बताइए कि 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, देखो 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो टोटल मिला के कितना बन गया? 1 बन गया। ये तो अपन ने कर लिया, लेकिन एग्जाम में अपन को है ना याद नहीं आती है चीजें, अपन उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपको पता है कि 1 रुपए का एक सिक्का है, तो इन दोनों की गुणा करो। एक की एक से गुणा करूंगा तो मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 50 पैसे को 2 से गुणा करो तो 50 × 2 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लेकिन ये 100 आपका पैसों में आया है। बात समझ में आ रही है? ये 100 आपका किस में आया है? पैसों में आया है। तो इसको रुपए में बदलने के लिए किसका भाग दूंगा? 100 का भाग दूंगा। तो 100/100 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 25 की गुणा 4 से करो, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लेकिन पैसे में आया है क्योंकि ये सिक्का मेरा पैसे वाला था। ठीक है ना? तो 25 की गुणा 4 से करूंगा, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 में 100 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? 1 रुपया आ जाएगा। तो यहां पर देखो 1 रुपया मिला के मेरा 1 रुपया बन रहा था। 50-50 पैसे के सिक्के मिला के मुझे 1 रुपया मिल रहा था। 25-25 पैसे के 4 सिक्के मिला के मुझे कितना बन रहा था? 1 रुपया बन रहा था। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 3 सिक्के हैं 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, ठीक है ना, इनकी संख्याओं का अनुपात मेरे को देके रखा है 2 3 और 4 देके रखा है। तो आप मुझे बताइए इनका मान कितना हो जाएगा? 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, उनकी संख्या का अनुपात 2 3 और 4 देके रखा है। मान बताइए कितना हो जाएगा? टोटल मिला के कितने रुपए बनेंगे? देखो इन दोनों की गुणा किया तो कितना आ गया? 2 रुपए आ गया। मुझे भाग भाग देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये सिक्का 1 रुपए का था। ठीक है, 50 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 150 आ गया। लेकिन ये पैसे वाला सिक्का था, रुपए में बदलने के लिए मुझे 100 का भाग देना पड़ेगा। तो 150 में 100 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। 25 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया? 100 आ गया। 100 में 100 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये सिक्का मेरा पैसे वाला था। तो यहां से मेरा 1 आ गया। इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 4.5 रुपए आ जाएगा टोटल। बात समझ में आ रही है? अगर संख्या देगा तो मान निकाल लोगे क्या? ठीक है, अब देखो, अब ये उल्टा कर देता है। ये मान आपको देता है और संख्या आपसे पूछ लेता है। ठीक है ना? चलिए उसको करते हैं। आपको बतानी है कि कितने कितने सिक्के हैं। आपको दिया है कि 1-1 रुपए के सिक्के मिला के 3 रुपए बन रहे थे। 50-50 के सिक्के मिला के 4 रुपए बन रहे थे। 25-25 के सिक्के मिला के 5 रुपए बन रहे थे।
मतलब आपको मान दिया हुआ है, आपको सिक्कों की संख्या बतानी है कि कितने सिक्के बनेंगे। पॉइंट में नहीं आएगा, सिक्कों की संख्या पॉइंट में कैसे आ सकती है? क्या? ठीक है, देखो एक चीज बताइए, अगर आपके पास 3 रुपए हैं तो एक एक रुपए के कितने सिक्के बन जाएंगे? 3 सिक्के बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास में 4 रुपए हैं तो 50-50 पैसे के कितने सिक्के बन जाएंगे? 8 सिक्के बन जाएंगे। अगर आपके पास में 5 रुपए हैं तो 25-25 पैसे के कितने सिक्के बन जाएंगे? 20 बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो अपन ने कर लिया, लेकिन परीक्षा में ना अपन इनको भूल जाते हैं, याद नहीं आता कि अपन को क्या करना है। चलिए, तो आपको देखो कैसे निकालना है, बहुत आसान है। जब भी आपको मान दिया हो और आपको सिक्कों की संख्या निकालनी हो तो देखो कैसे करना है। देखो इस एक को तो आप एक ही रखोगे, इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है ना, एक को तो आपको एक ही रखना है। ठीक है, इस 50 पैसे को क्या आप 1/2 नहीं बोल सकते? क्या बोल सकता हूं, क्योंकि 50 में मैं 100 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। मतलब 50 पैसे को 1/2 रुपया भी बोल सकते हैं अपन। 25 पैसे को कितना बोल सकते हैं? 1/4 बोल सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो जब आपको संख्या निकालनी होगी तो देखो एक में तो कंफ्यूज ही नहीं होना, एक की गुणा 3 से किया 3 आ गया। अब यहां पर देखो क्या करना है, नीचे वाले की गुणा 2 की गुणा 4 से करोगे तो यहां से संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। यहां से 4 की गुणा 5 से करोगे तो संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि 1 रुपए के 3 सिक्के हो गए, 50 पैसे के 8 सिक्के हो गए, और 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 20 सिक्के हो गए। टोटल मिला के कितने सिक्के हो गए? 31 सिक्के हो गए। चलिए, इसको चेंज कर लो, थोड़ा बढ़ा लो, इसको 9 कर लो, है ना, इसको 9 कर लो। बताइए कितने कितने सिक्के होंगे? कितने होंगे? ठीक है, तो यहां से मैंने देखा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/4। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की गुणा 1 से करूंगा तो मेरे को संख्या मिल गई 5। 2 की गुणा 3 से करूंगा तो मेरे को संख्या मिल गई 6। 4 की गुणा 9 से करूंगा तो मेरे को संख्या मिल गई 36। तो 25 पैसे के 36 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, और 1 रुपए का कितना सिक्का है? 5 सिक्के हैं। बात आई समझ में? चलिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर 10 पैसे का सिक्का आ जाए तो क्या करना है? कॉन्सेप्ट देखो वही रहेगा, 1 रुपया, 25 पैसा और 10 पैसा। ठीक है, मान लो आपको मान दिया हुआ है यहां से 5, 3 और 4। बताइए कितने कितने सिक्के होंगे? कितने कितने सिक्के हो जाएंगे? इसको कितना लिख सकता हूं? इसको कितना लिखूंगा? ठीक है, तो यहां से देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, सीधा 5 आ जाएगा। 4 के 3 से गुणा किया 12 आ जाएगा। 10 के 4 से गुणा किया 40 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चाहे वो 10 पैसे का सिक्का हो, चाहे वो 20 पैसे का सिक्का हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। चलिए, सवाल लिखिए, अगर किसी डिब्बे में 1 रुपया, 50 पैसा तथा
25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 60 है तो कुल सिक्के कितने होंगे? देखो बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है ना। यहां से बहुत ज्यादा प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाते, 3 ही प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बेसिक और पहला सवाल है टाइप 1 जो आपको पूछा जाएगा सिक्कों में, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ था, अगर किसी डिब्बे में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, यहां पर 3 प्रकार के सिक्के हैं और यहां पर सिक्कों की संख्या भी उसने देके रखी है। सिक्कों की संख्या का अनुपात यहां पर 2, 3 और 4 देके रखा है, ठीक है। आपसे बोला है कि अगर 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितने देके रखी है, 60 देके रखी है, तो आपसे पूछा है कि कुल सिक्के कितने हो जाएंगे। अब आप खुद बताइए, ये मुझे संख्या का अनुपात देके रखा है, बात समझ में आ रही है। ये मुझे संख्या का अनुपात देके रखा है और सवाल में मैंने देखा कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 60 सिक्के थे। 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 60 सिक्के थे। बात क्लियर है। इस 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 60 सिक्के थे और अनुपात के हिसाब से देखो तो कितना था, 3 था। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या कि 3 इकाई का मान 60 हो जाएगा तो 1 इकाई का मान कितना होगा, 20 होगा। अगर 1 इकाई का मान 20 होगा तो इस 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इस 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछा जाता कि 1 रुपए के कितने सिक्के थे तो उत्तर हो जाता 40, 25 पैसे के कितने सिक्के थे तो उत्तर हो जाता 80। टोटल आपसे पूछा जाता है तो कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। टोटल सिक्के अगर आपसे पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो टोटल सिक्के देखो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो टोटल सिक्के यहां से गिनो, 2 + 3 मेरा 5 +4 कितना हो जाएगा, 9। टोटल सिक्के 9 है और 1 इकाई का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 की 9 से गुणा करोगे तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, 180 सिक्के हो जाएंगे। तो टोटल 180 सिक्के हो गए। अगर आपसे 1 रुपए के सिक्के पूछे तो 40 आ गया, 50 पैसे के उसने ऑलरेडी दे के रखे थे और 25 पैसे के कितने आ गए, 80 सिक्के आ गए। तो सबसे बेसिक और पहला सवाल इस प्रकार का पूछा जाता है कि आपको संख्याओं का अनुपात देगा, ठीक है ना, कि इतनी संख्या इतने सिक्के थे, है ना, संख्याओं का अनुपात दे देगा और आज से किसी भी एक का बोल देगा कि 50 पैसे के इतने सिक्के थे तो बाकी सिक्कों की संख्या बताइए। तो यहां से 3 यूनिट का मान 60 हो जाएगा क्योंकि ये भी सिक्कों की संख्या है, ये भी सिक्कों की संख्या है। तो 3 यूनिट का मान 60 हो जाएगा तो 1 यूनिट का मान 20 हो जाएगा। अगर 1 इकाई का मान 20 है तो 2 इकाई का मान 40 हो जाएगा और 4 इकाई का मान 80 हो जाएगा। चलिए यहां पर मैं एक और सवाल देता हूं। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। यहां पर 3 प्रकार के सिक्के हैं और इन सिक्कों की संख्या का अनुपात मुझे देके रखा है 5, 4 और 3 देके रखा है। और मेरे से बोल दिया अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या
90 है तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या बताओ। कितना हो जाएगा? क्या हो गया आपके यहाँ? एक्सीडेंट हो गया क्या? फिर? क्या? चीरा क्यों? अच्छा, तभी नहीं दिख रहे थे यार बहुत दिनों से। चलिए, देखो यहाँ पर क्या दिया है, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसों की संख्याओं का अनुपात मेरे को देके रखा है, ठीक है ना। और सवाल में बोला है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 90 है। तो आप यहाँ पर देखो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 90 देके रखी है। बात क्लियर है? ये जो 3 आपको देके रखा है ना, ये भी संख्या का अनुपात देके रखा है। और सवाल में ये 90 भी संख्या देके रखी है। तो 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर 3 इकाई का मान 90 है तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर 1 इकाई का मान 30 है तो 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 150। और 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो यहां से अगर मेरे से पूछा जाए कि 1 रुपए के कितने सिक्के थे? 150 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 120 सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 90 सिक्के हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये टाइप 1 और बहुत ही बेसिक सवाल है सिक्कों वाला। चलिए, इनको कल पढ़ेंगे क्योंकि इनको करवाने के लिए अभी कुछ बातें और भी आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। और टाइम हो गया। चलिए, कर लेना आप लोग, जो करना चाहो कर लेना, बाकी मैं कल आके करवाऊंगा, है ना। क्योंकि इनको अभी करवाने के लिए कुछ बातें आपको और भी बतानी पड़ेगी और उतना समय नहीं है अभी। चलिए, इन सबको अपन मंडे की क्लास में आके करेंगे। और शाम को जो टेस्ट है ईमानदारी से देना, ठीक है ना। और किसी ने बोला था कि सर एवरी सैटरडे मत लो, एक सैटरडे छोड़कर एक सैटरडे लो, ठीक है ना। तो एक शनिवार छोड़कर एक शनिवार टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। आज तो है, पेपर बन गया, आज टेस्ट है। और आपका जो रिजल्ट है आपका बिल्कुल डिस्प्ले बोर्ड पर भी चिपकाएंगे नाम के साथ में कि किस आदमी के कितने नंबर आए हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या? एमसीक्यू है, 40 सवाल है, एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट नहीं रहेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, एक सवाल गणने पर 0.25 नंबर कट जाएंगे आपके। और 60 मिनट का पेपर है, 40 सवाल है।